अजमेर से एक बड़ी खबर है। आरएएस परीक्षा की तारीख नहीं बढ़ी। 17 और 18 जून को आरएएस मुख्य परीक्षा 4 पारियों में आयोजित होगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आरपीएससी ने अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र की अपलोड और साथ ही साथ जो कैंडिडेट है वो परीक्षा के लिए पंजीकृत लिए। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। 21,539 कैंडिडेट हुए हैं परीक्षा के लिए पंजीकृत। अजमेर से ये जानकारी है। आरएएस परीक्षा की तारीख नहीं बढ़ी है। 17 और 18 जून को आरएएस मुख्य परीक्षा होगी। 4 पारियों में ये परीक्षा आयोजित की जाएगी। आरपीएससी ने अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र अपलोड की है। बड़ी खबर इस वक्त 21,539 कैंडिडेट जो परीक्षा के लिए पंजीकृत हुए हैं प्री परीक्षा में 3,75,000 से 657 कैंडिडेट में शामिल और 17 फरवरी 2025 को पदों की संख्या बढ़कर 1,096 है वो कर दी गई। और एक बड़ी खबर जयपुर से है। आरएएस मुख्य परीक्षा स्थगन की मांग को लेकर के विरोध जारी है। आरयू गेट से अभ्यर्थियों का दल पहुंचा किरोड़ी लाल मीणा के घर के बाहर और घर के बाहर नारेबाजी ये अभ्यर्थी कर रहे हैं। भर्ती परीक्षा पोस्टपोन करने की मांग की जा रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर बड़ी संख्या में आप देखें ये अभ्यर्थी आपको नजर आ रहा है जो कि धरना देते हुए दिख रहे हैं। आरएएस मुख्य परीक्षा स्थगन की मांग को लेकर के विरोध किया जा रहा है। आरयू गेट से अभ्यर्थियों का ये दल किरोड़ी लाल मीणा के घर के बाहर पहुंचा है और घर के बाहर नारेबाजी अभ्यर्थी करते हुए नजर आ रहे हैं। भर्ती परीक्षा पोस्टपोन करने की मांग की जा रही है। राजस्थान में आरएएस भर्ती परीक्षा को लेकर के लगातार विरोध जारी है। मंत्री किरोड़ी लाल मीणा से हमने संवाद किया। यहाँ पर बाहर काफी तादाद में लोग मौजूद हैं। किरोड़ी लाल मीणा का कहना है कि मैं अपने वादे पर कायम हूँ, मुख्यमंत्री से मुलाकात करवाऊंगा, लेकिन मुख्यमंत्री स्तर पर ही इसका कोई फैसला हो सकता है। बड़ी बात यह है कि एडमिट कार्ड जो है वो अब जारी कर दिए गए हैं। यहाँ पर छात्रों के अंदर बड़ी टेंशन है कि इतने लंबे टाइम तक खर्चा किया, तैयारी की, कोशिश की, विरोध किया, लेकिन कुछ नतीजा नहीं निकला। ऐसे में यहाँ पर इनका संघर्ष जारी है। क्या स्थिति है, बातचीत करते हैं। एडमिट कार्ड जारी हो गए और आप विरोध कर रहे थे, अब क्या स्थिति है? सर, हमको आश्वासन दिया गया था मुख्यमंत्री की तरफ से भी, मदन राठौड़ की 60 विधायक और कैबिनेट मंत्री 10 किरोड़ी बाबा की तरफ से कल यूनिवर्सिटी जाकर आश्वासन दिया गया था। सरकार इतनी संवेदनशील नहीं हो सकती कि हमने सर 3 महीने मिले हमको, और जब विश्वास दिया था तो पहले ही मना कर देती, नहीं करवाना था तो इनको, और करवाना था तो विश्वास क्यों दिया? एडमिट कार्ड आ गए लेकिन अभी भी पोस्टपोन होएगा, ये श्योर है। संघर्ष जारी रहेगा। संघर्ष तो जारी रहेगा। और अभी तो और भी आप देखो, इतनी देर तो रामराज की सरकार चल रही थी और हम भी गांधी की तरह से हम भी कर रहे थे, लेकिन अब हो सकता है कि आंदोलन का रुख बदला जाए। विपक्ष पूरा समर्थन दे रहा है। अगर हमारी मांगे जायज नहीं होती ना हमें 40 एमएलए का समर्थन मिलता, न मंत्रियों का समर्थन मिलता, न डिप्टी सीएम का समर्थन मिलता। और मदन राठौड़ जी ने तो 3 बार हमें ये बोला कि आपका काम हो गया है। एडमिट कार्ड तो जारी हो गया, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भाई गवर्नमेंट कौन चला रहा है, भाई प्रशासनिक चला रहे, सीएस चला रहा है या कौन चला रहा है? हमें 2 डिप्टी सीएम और 40 विधायक और 11-12 मंत्रियों ने लिख के दिया है। और एडमिट कार्ड जारी हो गए, अब क्या करोगे? हमारा संघर्ष जारी रहेगा। 3.5 महीने के लिए बोल के गए थे बढ़ाएंगे, और बात पे फोन पे की थी, आप मुँह कर रहे हैं बात को। एग्जाम के बहिष्कार की बात कर रहे हैं। बहुत से छात्र संघर्ष जारी रखने की बात कर रहे हैं। एक तरफ स्थिति जो है यह है कि जो कैबिनेट मंत्री हैं क्या किरोड़ी लाल मीणा, उन्होंने एक डेलीगेशन को मिलाने की बात कही है कि वो डेलीगेशन को मिलवाएंगे मुख्यमंत्री से, अपने वादे पर कायम रहेंगे। अब ऐसी पूरी स्थिति के अंदर देखना यह होगा कि अब आगे जब एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं तो सीएम से मुलाकात हो पाती है या नहीं, और इस पूरे संघर्ष में आगे क्या रास्ता निकलता है। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। आरएएस मुख्य परीक्षा स्थगित करने की मांग को लेकर आरयू गेट पर अभ्यर्थियों के धरना प्रदर्शन के बीच मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने अपना वादा दोहराया है। मंत्री किरोड़ी मीणा ने कहा कि मैं अभ्यर्थियों के प्रतिनिधिमंडल को सीएम से मिलवाऊंगा। मामले को लेकर सीएमओ के उच्च अधिकारियों से भी बात की है। मामले में सीएम स्तर पर कोई निर्णय हो सकता है। जो भर्ती परीक्षा है उसे स्थगित करने के लिए, पोस्टपोन करने के लिए मांग लगातार जारी है। एक बड़ा जो छात्रों का, अभ्यर्थियों का दल है वो मानसरोवर पहुंचा है कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा से मुलाकात के लिए। बाहर जिस तरह की स्थिति है, जो अभी संभावना जताई जा रही है कि शाम तक एडमिट कार्ड भी जारी हो सकते हैं। सर, पूरी स्थिति आपके सामने है। तो आरपीएससी का तो पता नहीं वो एडमिशन कार्ड जारी करेगी कि नहीं करेगी। तेज गर्मी में बैठे हुए थे यूनिवर्सिटी में और कई अनशन पर थे, तो मैंने इनको आग्रह किया था गर्मी मत बैठो, डिहाइड्रेशन हो जाएगा। तो आदत में तो मैं मिल के आया था, तो मैं आज इनको मुख्यमंत्री से मिलाने का प्रयास करूंगा। मुख्यमंत्री जी अगर यहाँ है तो परसों आए को गुजरात, वहाँ
हाँ, अहमदाबाद गए हैं, मिला देंगे इनको। अभी जैसे लगातार ये मांग कर रहे हैं, ये इसको थोड़ा आगे बढ़ाने के लिए कह रहे हैं, और जो अभी हालात हैं इनको लेकर के आपने भी संवाद किया हो कहीं ना कहीं सरकार में, आरपीएससी की जो जिम्मेदार हैं लोगों से, क्या स्थिति लगती मैंने मदन जी राठौड़ से बात की थी तो कह रहा था हाँ मैंने वादा किया। मेहता जी से बात करने की कोशिश की, जो सेक्रेटरी है आरपीएससी के, और उनसे संपर्क नहीं हो पाया। शिखर अग्रवाल जी से बात की है, सीएम से मिलना ठीक रहेगा, प्रथम दृष्टया मैं भी कुछ नहीं कह सकता और शिखर जी भी कुछ नहीं कह सकते, आरपीएससी के लोग तो क्या कहेंगे, वो तो तय तो मुख्यमंत्री जी को करना है। तो उनसे एक तो ये आरएस के हैं, एक वो फर्स्ट ग्रेड के बच्चे हैं, तो दोनों को मिलाऊंगा। दोनों को आज ले जाएंगे डेलीगेशन लेकर? समय मिला तो, और अगर वो उपलब्ध नहीं हुए या बाहर यात्रा पे हो तो अधिकारी, वो तो उनके बिना तो मुख्यमंत्री जी के बिना कुछ हो नहीं सकता। करेंगे तो वही फैसला, आज करें कल करें, मना करें हाँ करें, तो उन्हीं के हाथ। जैसा भी हो संवाद इनका एक तरह से करवा दिया जाएगा, सीधे संवाद कराऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आप हैं किरोड़ी लाल मीणा, जो कि जिस तरह की स्थिति रही है इस पूरे घटनाक्रम में, इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि संवाद कराएंगे, मुलाकात कराएंगे, और आरएस भर्ती परीक्षा का जो स्थगन का मामला है वो, साथ में टीचर जो है फर्स्ट ग्रेड को भी लेकर के उन्होंने कहा है कि डेलीगेशन ले जाएंगे और बातचीत कराई जाएगी। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। और इसी बीच जालोर से बड़ी खबर है, रामसीन में लगे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। जालोर के रामसीन में आपको बता दें कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे हैं। बाइक सवार असामाजिक तत्वों ने नारेबाजी की है। आपेश्वर मंदिर के बाहर सीसीटीवी कैमरे में पूरी घटना कैद हो गई है। स्थानीय पुलिस प्रशासन को सूचना दी गई है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच में पुलिस जुटी हुई है। नारेबाजी करने वालों की फिलहाल पहचान नहीं हुई है। घटना की जांच में पुलिस जुटी हुई है। जालोर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे हैं। सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जो कि हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, और स्थानीय पुलिस प्रशासन को सूचना दी गई है। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। तो रामसीन में लगे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, तस्वीर भी आई है जो आपको दिखा रहे हैं। जिस तरह पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, वह अति निंदनीय व घोर अपराध है। इसकी शिकायत रात को ही हमने पुलिस प्रशासन को कर दी थी, जिसके बाद पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और आपेश्वर महादेव मंदिर के सीसीटीवी फुटेज निकाले, जिसमें बाकायदा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हुए वे लोग आपेश्वर मंदिर से तहसील रामसिंह तक जा रहे हैं, तहसील रामसिंह तक जा रहे हैं। उसके बाद 5 मिनट बाद में वापस वहाँ से चलकर आते हुए वो वापस आपेश्वर महादेव मंदिर से जाते हुए प्रजापति चौक तक पहुँचे हैं, जिनकी साथियों पहचान की जा रही है, पुलिस जांच कर रही है। इजराइल ईरान के बीच भीषण युद्ध के कारण कई देशों ने सुरक्षा कारणों से अपनी हवाई सेवा रद्द करने से विदेशों में बड़ी संख्या में भारतीय नागरिकों के फंसने की जानकारी मिली है। और इस ग्रुप में जैसलमेर के भी 3 सदस्य शामिल हैं। सभी ने सरकार से उनको जॉर्जिया से सुरक्षित निकालकर भारत लाने की गुहार लगाई है। इसी कड़ी में राजस्थान से जॉर्जिया गए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एसोसिएशन के 61 राजस्थानी नागरिक भी फंसे हैं। सभी जॉर्जिया में कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए गए थे और इस ग्रुप में जैसलमेर के भी 3 सदस्य शामिल हैं। जैसलमेर के सीए भाविक भाटिया ने ट्वीट कर सरकार से गुहार लगाई है। दरअसल इस ग्रुप को शुक्रवार को जॉर्जिया से शारजाह होते हुए भारत लौटना था। फ्लाइट कैंसिल होने से फंस गए हैं। सीए अपने परिवार के साथ गए थे, जिनमें 3 बच्चे भी शामिल हैं। भाविक भाटिया ने जॉर्जिया से वीडियो भेजकर भारत सरकार से मदद की गुहार लगाई है। और बीकानेर के खाजूवाला से खबर है, जहां पर सड़क पर दौड़ती एसी बस में भीषण आग लग गई है। बस में सवार सभी सवारियों को सुरक्षित उतार दिया गया है। आग से पूरी बस जल करके खाक हुई है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका है। गनीमत ये रही कि कोई जनहानि नहीं हुई है। खाजूवाला के 28 के जेडी के पास की घटना बताई जा रही है। शॉर्ट सर्किट होने की वजह से लगी आग, नई बस जलकर हुई खाक।
बालोतरा से बड़ी खबर है। बालोतरा भारतमाला हाईवे पर चलते ट्रेलर में आग लग गई है। आग से ट्रेलर जल करके खाक हुआ है। आग की सूचना पर बालोतरा से दमकल रवाना हुई है। तो बड़ी खबर बालोतरा से, जहां पर हाईवे पर चलते ट्रेलर में आग लग गई है। तस्वीर आई है जो कि स्क्रीन पर आपको दिखा रहा है और आग से ट्रेलर जल करके खाक हो गया है। आग की सूचना पर बालोतरा से दमकलें रवाना हुई है। प्रदेश में कई हिस्सों में भीषण गर्मी का दौर जारी है। वहीं श्रीगंगानगर में रेतीले धोरे शोले बन गए हैं। श्रीगंगानगर कल देश का सबसे गर्म और दुनिया का दूसरा सबसे गर्म शहर रहा। यहां पारा 49.4 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है। श्रीगंगानगर में भीषण गर्मी के चलते लोगों की दिनचर्या बुरी तरीके से प्रभावित हुई है। मौसम विभाग का सीवियर हीट वेव और वार्म नाइट का रेड अलर्ट जारी किया गया है। बाजारों और सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। लोग गर्मी से बचाव के लिए कूलर और एसी का सहारा ले रहे हैं। आपको बता दें कि 91 साल बाद श्रीगंगानगर में पारा 50 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंचा है। भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित राजस्थान के सीमावर्ती जिले श्री गंगानगर में शुक्रवार को गर्मी ने अपना 94 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। 14 जून 1934 में श्री गंगानगर का अधिकतम तापमान 50 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो कल 13 जून को 49.4 डिग्री सेल्सियस पर जा पहुंचा। यानी कि लगभग 50 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही कल श्री गंगानगर जिले का अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। और श्री गंगानगर में पड़ रही भीषण गर्मी से आमजन की दिनचर्या तो बदली ही बदली है, साथ ही साथ खेतों में खड़ी फसलों पर भी अच्छा खासा प्रभाव देखा जा सकता है। गंगानगर का टेम्परेचर लगभग 50 पहुंच गया। बिल्कुल 49.4 पहुंच गया। बहुत गर्मी है। अब देश में सबसे ज्यादा ही गंगानगर का है। परसों भी मेरे ख्याल बुधवार भी 48 के करीब था, तब भी आया था पेपर में गंगानगर का है। गर्मी बहुत ज्यादा है। जो कैपेसिटी है बिजली बोर्ड की, जो उससे भी ज्यादा हो रहा है, डेढ़ा हो रहा है बिल्कुल। तो थोड़ी मजबूरी है, क्या करे पब्लिक, भी हवा तो खानी है। मौसम कैसा है गंगानगर का? गर्मी बहुत ज्यादा है। अच्छा जी, कैसा फील होता है? बहुत गर्म फील होता है। गर्म फील होता है। तो अपना तो गंगानगर सबसे गर्म चल रहा है ना? सभी जगह एक ही हाल है। अच्छा जी, छाव में सुस्ताते हुए देखे जा सकते हैं और जहां कहीं लोग बाजार में हैं वो गन्ने का रस और जूस का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि उन्हें भीषण गर्मी के दौरान थोड़ी राहत मिल सके। आंकड़ों के मुताबिक कल पाकिस्तान के जकोबाबाद के बाद में श्री गंगानगर ही दुनिया का दूसरा सबसे गर्म शहर रहा, जो 49.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। रात का तापमान भी तकरीबन 32 से 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया जा रहा है। मौसम विभाग ने न केवल सीवियर हीट वेव चलने का बल्कि वार्म नाइट का भी रेड अलर्ट जारी किया है। तो ऐसे में न्यूज़ 18 अपने सभी दर्शकों से अपील करता है कि इस भीषण गर्मी के दौरान यथासंभव दोपहर के समय आप अपने घर से बाहर ना निकलें, और यदि निकलना जरूरी हो तो अपने आप को और चेहरे और सर को सूती कपड़े से पूरी तरह से ढककर निकलें। छाते का इस्तेमाल करें और रेगुलर इंटरवल्स पर ठंडा पानी, नींबू पानी, कैरी पानी, दही, लस्सी, छाछ का आवश्यक रूप से इस्तेमाल करते रहें ताकि निर्जलीकरण से भी बचा जा सके। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18 श्री गंगानगर। अलवर से बड़ी खबर है। सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत की जानकारी है। 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। कार ने सड़क किनारे खड़े बाइक सवारों को टक्कर मारी है। सदर थाना क्षेत्र करौली बाग के पास की यह घटना है। हादसे के बाद क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल हो गया था। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचा दिया है। तो आपको बता दें कि तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे खड़े बाइक सवारों को टक्कर मारी है। हादसे में मुंडिया खेड़ा गांव निवासी प्रवीण कुमार की मौके पर मौत हुई है, जबकि विजय कुमार को गंभीर हालत में अलवर से रेफर किया गया। इलाज के दौरान उसकी भी मौत हुई। तीसरा व्यक्ति संजय कुमार की जयपुर में इलाज के दौरान मौत की जानकारी मिल रही है। सदर थाना क्षेत्र करौली बाग के समीप की घटना है। कल दिनांक 13/6/2025 को समय करीब 8:45 बजे इतला मिली थी कि करौली बाग के पास एक कार और मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हो गया है। इस इतला पर मौके पर पहुंचे तो मोटरसाइकिल क्षतिग्रस्त अवस्था में तथा मोटरसाइकिल संबंधित 3 लोग घायल मिले थे तथा एक कार भी क्षतिग्रस्त अवस्था में मिली थी, जिसमें भी 4 लोग होने की जानकारी प्राप्त हुई थी। सभी घायलों को मौके से इलाज के लिए ग्रामीण लोगों की मदद से इलाज हेतु अलवर रवाना कराया गया। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18।